उपचुनाव का रण तैयार है। बीजेपी और एसपी ने इस रण में अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। इस टिकट बंटवारे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने सहयोगी दलों को दरकिनार कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर कांग्रेस की मांग को ठुकरा दिया था। कहा जा रहा है कि इसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सहमति बन चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। हालांकि आरएलडी के खाते में एक सीट गई है। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही अब उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। भाजपा की लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखिए तो संजय निषाद जी या सुभाषपा उनके किसी गठबंधन के जो उनके सहयोगी हैं, जैसे संजय निषाद जी कहते हैं कि 2 सीटों पर हम नहीं लड़े तो भाजपा हार जाएगी। हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दिया। तो उनके यहाँ लड़ाई सत्ता की है, सत्ता पर काबिज होने की है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव बनाने की लड़ाई है। हम उस लड़ाई को नहीं लड़ रहे, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। ये कांग्रेस की कोई खास रणनीति है जो अभी हम लोगों की समझ के परे है, चूंकि कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बड़ी सटीक तरीके से बनाती है और कांग्रेस पुराने नेताओं नए नेताओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां राष्ट्रीय पार्टी है और इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को काफी अच्छी कामयाबी मिली। तो एक कोई सही कैलकुलेशन वो उन्होंने कर रखा है, स्ट्रेटजी बनाई होगी, इसीलिए उन्होंने विड्रा किया है। अनायास विड्रा करेंगे ऐसा मानना उचित नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल, सहयोगी बने भार, कोई सीट देने को नहीं तैयार। कांग्रेस की बत्ती गुल, अखिलेश के भरोसे राहुल। निषाद की मांग अनसुनी, बिन साथी रणनीति बुनी। सीट बंटवारे पर घमासान, सीट के लिए गठबंधन कुर्बान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, क्यों सरेंडर कर दिया आप लोगों ने? राहुल जी, जैसा कि अभी मैं सुन रही थी कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये मेंशन किया कि किस तरह से ये एक रणनीति का हिस्सा है, और हम कार्यकर्ता भी यही मानते हैं क्योंकि हमें विश्वास है अपने नेतृत्व पर। रही बात जो हमारा समर्थन है, पूरी तरीके से 9 की 9 सीटों पर हमारे समर्थन के साथ में ये जो हमारा गठबंधन है पूरी तरीके से जीतने वाला है। डर तो भारतीय जनता पार्टी को है। डर भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं होता तो सद्भावना बिगाड़ने और दंगे कराने जैसे आरोप उनके ऊपर ना लगते। हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो सबसे ज्यादा डर किसको है? और आप बताइए कि 10 सीटों पर चुनाव होना था, 1 सीट मिल्कीपुर पे चुनाव ही नहीं करा पा रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में आपस में सामंजस्य है, दोनों के पक्षों के बीच वार्ता हुई है। वार्ता होने के बाद ये कैलकुलेशन निकल कर आई है, और अगर किसी बड़े लक्ष्य को साधना है तो बड़ा लक्ष्य है 2027। अगर उसे साधना है तो हम छोटे लक्ष्य की अनदेखी नहीं कर सकते। एक मैसेज नहीं जाएगा लोगों के बीच, वोटर्स के बीच, तो कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। मैसेज तो जा चुका है राहुल जी, मैसेज जो जाना था वो चला गया है। 2024 का चुनाव अपने आप में ये पूरी तरीके से एक कहना चाहिए मैसेज ही तो है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आधी से सीटों पर रह गई और हम 17 सीटों पर लगे। अकेले कांग्रेस की बात कर रही है और उसके बाद 6 सीटों पर जीत कर आए। अब इसके बाद किसी और एग्जाम की जरूरत है? मुझे नहीं समझ में आता, पर ये जरूर कहूंगी कि 2 सीटें तो वो हमें पहले से आप रफ्तार तो पकड़ कर रखना पता चला था। जो रफ्तार बनी थी उसे पकड़ कर रखना चाहिए ना। रफ्तार तो पकड़ रखी है, आप चिंता ना करें कि अभी मुझे महाराष्ट्र में चुनाव लेकिन होगा, लोग उसमें अच्छा, महाराष्ट्र का नाम लिया आपने, अशोक यादव जी। कहीं हालांकि आपकी आपसी सहमति है, आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारा गठबंधन का मामला है, महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने नहीं दिया, या उनका ये कहा कि आप रखिए अपना 9 के 9 लेकिन हम नहीं देने वाले महाराष्ट्र में आप लोगों को? नहीं, देखिए राहुल जी, महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, और दोनों जगह इंडिया गठबंधन साथ में। आप अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिए अपने,
तो इसका ये मतलब नहीं है जो आप मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं कोशिश नहीं एक कर रहा हूं, स्ट्रेटजी का एक मैसेज हिस्सा क्लियर है। होना चाहिए जनता के बीच, दर्शकों के बीच बिल्कुल कि बिल्कुल। क्यों। देखिए राहुल जी, यह एक हमारे रणनीति का एक अहम हिस्सा है और इस रणनीति के तहत ही हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, ताकि वहां पे कांग्रेस को फुल सपोर्ट किया था, ताकि कांग्रेस पार्टी वहां भाजपा को हराए। उसी पैटर्न पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी उसी रणनीति के तहत और एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल ने विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को सहयोग देने का प्रयास करेगी और भरसक दिल से प्रयास करेगी। और इसका रणनीति का एक हिस्सा और भी है कि ये सब इंडिया गठबंधन के सहयोग से हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसने प्रदेश में ठीक है, आप दंगे हराइए, कराए, लेकिन आप जो राजनीतिक कह रहे हैं लाभ कि के लिए सहयोग प्रदेश में कांग्रेस दंगे करवा करेगी, सकती है। बूथ कितना मजबूत है, कौन सा बड़ा चेहरा है जो आप लोगों के हमेशा साथ में खड़ा रहेगा? राहुल गांधी तो आएंगे नहीं, प्रियंका गांधी आएंगे नहीं, सोनिया गांधी आएंगे नहीं, कार्यकर्ता कितने मजबूत है ये भी तो देखिए। जो जो आकलन है, जो सच्चाई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है, ठीक है 17 जीते, वो हम भी मानते हैं, कैसे जीते क्या जीते सबको पता है, लेकिन एक सवाल उठता है ना कि बूथ लेवल पर कितनी पहुंच है कांग्रेस की, जो आप कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिल रहा है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनकी स्ट्रेटजी और उनके बूथ मैनेजमेंट का ही हिस्सा रहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 62 से 33 पे लाए। उसी बूथ मैनेजमेंट से, उसी लीडरशिप से और उसी आपसी सामंजस्य से। तो आप ये न कहिए कि किसी पार्टी का यहाँ पे बूथ लेवल पे संगठन नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सारे सदस्यगण सब लोग जमीन से मजबूती से बंधे हुए। 24 में यह था कि हमारे 17 लड़ रहे हैं इसलिए लग जाते हैं, उपचुनाव में कहा जाएगा हमारे एक नहीं लड़ रहे हैं तो कहां से लगेंगे? नहीं, देखिए यह एक, मैंने कहा राहुल जी, यह एक रणनीति का हिस्सा है। वो हम लोग आपस में भारतीय जनता पार्टी तरह हमारा गठबंधन नहीं है राहुल जी कि हम लोग निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली का भोजन खा गए और उनके हाथ में खाली पकड़ा दी। निषाद पार्टी की तुलना कांग्रेस से ना हो या फिर एसबीएसपी की तुलना समाजवादी पार्टी से ना हो, आप लोग बड़ी पार्टियां हैं। शरद त्रिवेदी जी नाराज है क्या अपने सहयोगियों से? आरएलडी को दिया, बाकी सबको भूल गए आप लोग। राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए के नाम के नीचे चुनाव लड़ रही है और एनडीए ने ये तय किया है कि एक जो है सीट आरएलडी को दी जाएगी और बाकी जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमारे मित्र अशोक यादव जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो मध्य प्रदेश में हुआ है और जो हरियाणा में हुआ है उसको, जो अंगूर खट्टे थे उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि साहब ये स्ट्रेटजी थी। और यही जो है अंगूर खट्टे जो उत्तर प्रदेश में है उसको मेरी बहन प्रियंका बता रही है कि साहब ये भी एक स्ट्रेटजी है। चलिए ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि साहब स्ट्रेटजी है, जो भी इनकी स्ट्रेटजी है, जिस वजह से समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश हरियाणा से बाहर किया गया तो सपा ने इनको बाहर किया है। लेकिन जिस बेइज्जती से उत्तर प्रदेश में बाहर किया गया है वो बड़े दुख का कारण है कि अगर इनको यही तय करना था कि साहब 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे तो 10 की 10 सीट पे अनाउंस कर देते कि साहब हम 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे, इनका गठबंधन है, जिसको चाहे लड़ाएं जिसको चाहे ना लड़ाएं। लेकिन जो बेइज्जती की बात यह है कि पहले 6 सीट पे अनाउंस किया, फिर इन्होंने कहा कि 4 सीट पे हम बात करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि 2 सीट पे बात करेंगे, फिर पता चला वो 2 सीट भी नहीं मिली। तो ये बिल्कुल जो जिस तरह बेइज्जत करके बाहर किया गया है, मुझे लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश और शायद हमारी राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किस पिछले चुनाव में भी आप देखें कि कैसे एक पार्टी ने कहा था कि चिरकुट नेता, दूसरे कह रहे हैं अखिलेश वखिलेश क्या है। तो अब ये है कि ये एक रणनीति के तहत जो है इन्होंने पहले 2 सीटें कहा देंगे, पहले कहा 4 देंगे, 4 पे बात होगी, फिर कहा 2 सीट पे बात होगी, फिर कहा भी ये भी नहीं देंगे। तो ये जो दिखा के वापस लेना, ये बहुत ही दुखद चीज है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन ये बड़ी दुख की चीज है कि साहब इस तरह आप बेइज्जत कर रहे हैं किसी पार्टी को, ये सोचने वाली बात है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं? अरे राहुल जी, अपनी बेइज्जती का ख्याल करें। अपने गठबंधन के साथियों के जो पीठ में छुरा भोंकने वाली पार्टी, विश्वासघात करने वाली पार्टी, गठबंधन के साथियों का हक मारने वाली पार्टी, फूट डालने वाली पार्टी आज बैठ के यहाँ प्रवचन दे रही।
अरे प्रवचन देना है तो कम से कम अपने गिरबान में झांक कर तो देखिए कि आप गठबंधन के लोगों के साथ क्या करते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन के साथ है तो पूरी तरीके से सम्मान पूर्वक साथ में है, और जहां विरोध में लड़ रही है वहां खुल के लड़ रही है। पर आप क्या है, आपका चरित्र खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जब जरूरत पड़ती है तो 40-40 दलों के साथ बैसाखी की सरकार चला रही है, पर अब बात करेगी कि इंडिया गठबंधन की। अरे इंडिया गठबंधन से आप क्या बात करिएगा? गठबंधन धर्म निभाना आपको नहीं आता, आप नहीं जानते गठबंधन धर्म क्या होता। आपको तो बस ये पता है कि विलुप्त हो गई, हाथ मल लिया, ये फलाना हो गया। अरे विलुप्त तो आप होते चले जा रहे हैं। अपना ग्राफ देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ पहुंच गए। मिल्कीपुर सीट पे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, विलुप्त आप हो रहे हैं। पूरे देश में थू-थू हो रखी है कि आप एक सीट पर चुनाव करने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं और डरे हुए हैं। उसके बावजूद भी बैठ के आप प्रवचन दे रहे हैं। जाइए अपनी सीटें संभालिए, और वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में सपा चट्ट हो जाएंगे, और ये 9 सीटों पर भी आपका बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। शरद त्रिवेदी जी। राहुल जी देखिए, जो पार्टी 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, नहीं, 17 मुझे लग सीटें रहा है आई कि तो शायद कह तो रही हैं। हाइंडसाइट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सपा ने तो इनको पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और जो कह रहे हैं कि साहब गठबंधन निभाना आता है, तो ये गठबंधन निभाने की कला मध्य प्रदेश में कहाँ चली गई थी? ये गठबंधन निभाने की कला हरियाणा में कहाँ चली गई थी? और पिछले चुनाव के तुरंत बाद जो है इनका गठबंधन टूट गया। आम आदमी पार्टी जो है पहले ही महीने में चुनाव के बाद जो है वो उन्होंने किनारा कर लिया। तो इसी वजह से आप देखें कि मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस साफ हो गई, हरियाणा से भी साफ हो गई, और जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत और एक प्लान करके जो है वहां पे आए, सरकार में नहीं हिस्सा लिया इन्होंने। तो ये जो इनकी नीति है कि साहब हारना तो निश्चित ही है। अब कौन सा तरीका, कौन सी पेशबंदी करी जाए, क्योंकि वकालत में कहते हैं कि केस क्या है वो एक अलग कहानी है, पेश क्या करना वो अलग कहानी है। तो जनता के बीच में क्या पेश करना है ये बताने की जरूरत है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पहले भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि जितनी भी सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पे लड़ी जा रही हैं, उन सब सीटों पे ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। प्रियंका जी, एक सवाल आपसे हरियाणा को लेकर है कि उसका साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में तो नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए कि सीटें कम मिली, इससे अच्छा हुआ कि कम पे ना लड़े, हम सरेंडर ही कर देते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी ही लड़ ले। शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपस में बात होने के बाद ये निर्णय लिया गया, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूरी तरीके से सामने रखा गया कि हम अपनी स्वेच्छा के साथ ये कर रहे हैं। और 2 सीटें तो आप मीडिया के माध्यम से ही मैं सुनती चली आ रही थी कि हम लोगों को मिल रही है, मुझे अपने पार्टी के माध्यम से नहीं पता क्योंकि चला। उन दोनों आप लोगों सीटों के पर ना माध्यम से समाजवादी पता चला। पार्टी ने लास्ट में उम्मीदवारों की घोषणा की है, वो भी आज, जब ये सब वही कुछ मैं हो कह रही गया। हूँ ना, तो आप ये समझिए, अगर अब आप भारतीय जनता पार्टी एक अलग नैरेटिव तो 2 सीटें तो थी, फिर वो सीटें भी अगर हम ले लेते तो आज ये बैठ के प्रपंच नहीं कर रहे होते। पर हम फिर कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इस स्ट्रेटजी को आप चुनाव के रिजल्ट के बाद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। होता है, कांग्रेस पार्टी कभी होता है कि थोड़ा मिल रहा है, इससे बढ़िया ना ही ले, क्यों नाम करें हम लेकर भी। राहुल जी, हमारा फोकस, मैं कहा कि आपका लक्ष्य बड़ा है और 27 है 2027, तो फिर आपको छोटे हितों का त्याग करना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र हमारा लक्ष्य है, महाराष्ट्र एक बार हम सरकार बना के बताएंगे, और पूरी तरीके से हम वहां पर फोकस कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है, और इसके साथ में ये भी एक रीजन है कि हम चाहते हैं कि इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हम समर्थन में खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी समर्थन में रहिए, ये तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है अशोक यादव जी, लेकिन सम्मान होना चाहिए था। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का जो फाल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट हो गई, इंडिया गठबंधन में झगड़े हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास है, कोरी बकवास। अब ये बताइए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी कोई बड़ा नेता क्या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये बोला कि हम लोग आपस में मनमुटाव है या ऐसी कोई बात है? कोई नेता नहीं बोला। हम लोग डे 1 से यही बात कर रहे हैं कि हमारी रणनीति का एक हिस्सा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए सैक्रिफाइस करती है, कहीं समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए सैक्रिफाइस करती है, कहीं और हमारे घटक दल इस तरह का काम करते हैं।
ये एक दूसरे का कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है और सपोर्ट है। यानी अब इस यानी बात को अशोक लेकर अशोक के यादव जी, अगर जहां इतना कांग्रेस ज्यादा बात लड़ेगी करा वहां जाएगा कि समाजवादी झगड़ा हो पार्टी गया, नहीं ये हो लड़ेगी, गया, वो हो गया, मुझे नहीं लगता जहां कि ऐसे एक चीज नैरेटिव चलाना चाहिए। अशोक राहुल जी। यादव जी, नैरेटिव नहीं, एक बात सबके जहन में ये सवाल है, क्योंकि कल तक नाम चल रहा था कि जी। कांग्रेस लड़ेगी। अशोक यादव जी, जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी साथ में, जहां समाजवादी पार्टी रहेगी लड़ेगी वहां सीट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। कुछ ऐसा ही है क्या रणनीति का हिस्सा? कल को महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है या दूसरे राज्यों में चुनाव होगा तो वहां समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी क्योंकि वहां कांग्रेस मजबूत है आप लोगों से। देखिए राहुल जी, मैं स्पष्ट बता दूं, आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्विटर देखा होगा, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की तो है। हरियाणा में और क्यों नहीं हम यही बात जीत हो गई को कि सुनिश्चित बात करने के सीट की लिए नहीं है, बात जीत की है? जी हरियाणा में क्यों नहीं हो गया सर? नहीं, ठीक है, हरियाणा में जो भी हुआ, जो भी भारतीय जनता पार्टी ने फॉल्स नैरेटिव वहां चलाया, जो भी तिकड़म किया, वो ठीक है वहां पे, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने ये जो बात अपनी कही कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने वाकओवर दिया, वहां पे हमारा इंटरनल सपोर्ट था कांग्रेस पार्टी को। तो ये आपसी भाईचारे में इंटरनल सपोर्ट का ये हाल रहा कि वहां कांग्रेस हार गई। शरद त्रिवेदी जी, ये रणनीति का एक हिस्सा है आपस में हम लोगों को। उनको ना देखिए, आप अपनों को देखिए। निषाद पार्टी, कांग्रेस को नहीं मिला कोई बात नहीं, निषाद पार्टी को तो मिलने चाहिए। अब देखिए किस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, एसबी की बात कर लीजिए, सवाल आरएलडी को आपने दे दिया। राहुल जी देखिए, ये गठबंधन का फैसला है, इसमें जितनी भी गठबंधन में पार्टियां, ये उनका फैसला है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जो अभी जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि साहब ये एक रणनीति के तहत जो है वो सपा को मध्य प्रदेश से बाहर किया गया, सपा को हरियाणा से बाहर किया गया, सपा को कश्मीर से बाहर किया गया, और इसी रणनीति के तहत जो है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से बाहर किया जा रहा है। हमारी तो पार्टी ने, जो संगठन है उसने तय करके, जो एनडीए उसने तय करके बता दिया कि फलाने फलानी जगह से लड़ेंगे, फलाने फलानी जगह से लड़ेंगे। समस्या तो जो सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि ठीक है आप मत दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले आपने कहा कि 4 पे बात करेंगे, फिर आपने कहा 2 पे बात करेंगे, तो ये जो दिखा के लॉलीपॉप दिखाया और वापस ले लिया, ये जो समझिए अभी तो ये समस्या है कि इनको बताएं कि साहब ये इसको करने की क्या जरूरत थी, आप किसी को भी दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन यहां जो है इन्होंने एक रणनीति के तहत 2 राज्यों से सपा को बाहर किया, सपा ने अपने राज्य से इनको उत्तर प्रदेश में बाहर कर दो। वैसे भी कांग्रेस 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो इनका कोई भविष्य तो है नहीं। तो कह रहा हूं मैं अशोक यादव जी, बार बार आप कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उनका भी कहना था कि 24 के चुनाव में फॉल्स नैरेटिव आप लोगों ने सेट किया। कहीं ये काम न कर जाए बीजेपी के लिए ही कि देखिए कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं, सब अपना ही खाया जा रहे हैं, इन लोगों के बीच कुछ है नहीं। जी, मैं तो कम से कम अपने जो शरद जी से यही निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी वाले, जो हमारे निषाद पार्टी संजय निषाद जी हैं, उनका भोजन आपने उसका रोटी खा गए, चावल खा गए, दाल खा गए, कम से कम सलाद तो छोड़ दिए होते उनके लिए, लेकिन बेचारे चटनी भी नहीं छोड़े उनके लिए, निषाद पार्टी के लिए। तो कम से कम आप इस गठबंधन को आप उंगली मत दिखाइए कि हमारे यहाँ सब बहुत गड़बड़ है, आपके यहाँ सब सही है। आपके यहाँ हमारे यहाँ से कई गुना समस्या है। वो ठीक है, आपके घटक दल अंदर अंदर बेचारे कुंठित हो रहे हैं। कुंठित हो इसलिए हो रहे हैं कि अब जैसे होता है ना, निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब एक तरफ मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम बगावत करेंगे तो ये भी चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ गठबंधन में हैं, वो समस्याएं जनता भी देख रही है। अशोक यादव जी, राहुल जी, अशोक यादव जी, एक चीज तो साफ था कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि सहयोगी दलों को हम देंगे, लेकिन आपकी तरफ से तो था कि कांग्रेस लड़ेगी। इसीलिए देखिए 3 सीट बाद में मीरापुर, जिस पर आपने प्रत्याशी उतारा, 2 सीट आप लोगों ने छोड़ी थी, वो भी आज प्रत्याशी उतारा। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है ना प्रियंका जी से, ये सवाल की मैसेज तो चला गया जनता के बीच, वोटर्स के बीच, कि सरेंडर कर गई कांग्रेस। कहीं यही गलती भारी ना पड़ जाए कांग्रेस को भविष्य में। नहीं देखिए राहुल जी, अब मैसेज आप लोग जो देना चाह रहे हैं वो मैसेज जनता के बीच नहीं जा रहा है। मैसेज तो चला गया जो जाना था जनता के बीच। देखिए राहुल जी, कोई देना नहीं चाह रहा, जनता के बीच हर किसी के मन में यही सवाल था कि पहले पूर्वांचल की सीट मांगी जा रही थी, 5 सीटों की बात हो रही थी, फिर वो नहीं हुआ, फिर 2 सीटें, 3 सीटें, ये तमाम चीजें आई हैं ना अंदर खाने। प्रियंका गुप्ता जी, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था, कम पे लड़ लेते, लेकिन लड़ाई में रहना जरूरी है।
राहुल जी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और जनता की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, पर रणनीति रणनीति होती है। राजनीति में भावनाओं से काम नहीं चलता। राजनीति में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना भारी है। इस समय अगर हम यहाँ पर अगर पूरा फोकस ना करके जो है महाराष्ट्र में पूरा फोकस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम वहां हरा देंगे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार चला रही है जो जबरदस्ती की है। अपने ही इन्होंने जो गठबंधन के साथी उनके साथ विश्वासघात किया, उनकी पीठ में छुरा भोंक कर आज वहां जबरदस्ती सरकार चला रहे हैं। वहां की जनता इनके भ्रष्टाचार को देख रही है। जिस तरह से वो ठीक है, शिवाजी लेकिन, महाराज की प्रतिमा गिरी, प्रियंका भ्रष्टाचार जी, की भेंट चढ़ी, प्रियंका जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। और प्रियंका इससे जी, ज्यादा प्रियंका जी, जी जी एक सवाल है, वहां किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए रेड कारपेट आप लोग बिछाएंगे? बिल्कुल बिछाएंगे। हमारे सहयोगी हैं, उनके सहयोगियों के लिए हमने पूरी तरीके से सीट रिजर्व की है और आप जल्दी ही आपको माध्यम से पता चल जाएगा, आप ही लोगों के माध्यम से जनता को सीट पता चल रिजर्व है जाएगा। अशोक यादव जी? देखिए राहुल जी, सीट रिजर्व वही तो मैंने कहा ना कि हमारे जो आपसी सामंजस्य इतने मजबूत है राहुल जी, ये सब जो है एक दो सीटों से कोई सामंजस्य में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। अच्छा, जरा हम लोगों का देखिए, उद्देश्य वक्त भी सिर्फ अब एक ही धीरे धीरे है। आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में वही जो 2 सीट है या फिर जो मांग की जा रही थी कि कम से कम 10-12 सीटें मिल जाए? देखिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो आपसी सहमति से जो सीट जिस दल को मिलेगी उस सीट पे वो दल मजबूती से लड़ेगा। शरद त्रिवेदी जी, यही रणनीति है इनकी कि महाराष्ट्र में यहाँ छोड़ रहे हैं, वहां बात बनेगी, रेड कारपेट बिछा हुआ है, देखिए महाराष्ट्र में कितना मिलता है। लेकिन आप लोग अपने सहयोगी को बहुत बार-बार क्यों एडवांस बोल रहे हैं? वो रणनीति कह के रहे हैं तहत ये काम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये आप बड़ी तो एडवांस सलाद भी नहीं रणनीति के छोड़े तहत ये निषाद काम हो पार्टी रहा के लिए। है। राहुल जी, बहुत ही मुझे लग रहा है गहन रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बाहर किया गया है, समाजवादी पार्टी को हरियाणा और मध्य प्रदेश से बाहर किया गया अरे है आप चिंता और ना इसी तरह करिए, आप समाजवादी अपनी पार्टी चिंता को करिए। एक जिस रणनीति तरह के से तहत जनता ने महाराष्ट्र से भी आपको बाहर माफ किया कर दिया जाएगा। है, ये जिस बिल्कुल तरह आप से प्रियंका जी देख ने तो लीजिएगा साफ कर कि दिया कि ये हमने सब सीट रणनीति के रिजर्व तहत की एक है दूसरे को समाजवादी दोनों पार्टी बाहर के कर लिए। रहे हैं। ममता दीदी जो है वो पहले ही रणनीति के तहत अलग हो गई, नीतीश बाबू इनसे रणनीति के तहत अलग हो गए। तो ये रणनीति इतनी अच्छी चल रही है कि हमें लग रहा है कि जब तक ये लड़ाई खत्म होगी तो रणनीति के तहत कोई रहेगा ही नहीं इसमें। वो तो कह रही है कि महाराष्ट्र के लिए सीट रिजर्व कर दी हमने समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं देखिए, 4 सीटें तो समाजवादी पार्टी भी तैयार थी इनको देने के लिए। फिर पता चला उन्होंने रणनीति के तहत बिल्कुल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया। तो ये तो एक ही सीट कह रहे हैं, हमें हो सकता है कि -2 सीटें ना हो जाएं, कहें कि आगे भविष्य में भी आपको 2 सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये रणनीति जो है इतनी गहन है और इतनी गूढ़ रणनीति, मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेटजिस्ट है वो हम लोगों को दोबारा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिस रणनीति के तहत ये दोनों एक दूसरे को बाहर कर रहे हैं, किस तरह की बयानबाजी हुई थी पिछले चुनाव में। एक बार काट की हांडी, एक फॉल्स नैरेटिव चला के कि संविधान की हत्या कर देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सारी काट की हांडी हरियाणा में धुल गई। यही है काट की हांडी, जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर बन गई, वहां भी ये सारी पोल उनकी खुल गई। तो ये जो वहां तो समाजवादी पार्टी वाले गए थे, वो बहुत अच्छी नेशनल है। पार्टी ये का दोनों एक दूसरे को बाहर कर नेशनल पार्टी बनने के लिए गए थे वहां, इसलिए चुनाव लड़ा था उन्होंने जम्मू कश्मीर में। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी। जी राहुल जी, प्रियंका जी की सुन ले, इसके बाद अशोक यादव जी। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी। अरे शरद जी से ये कहिए अपनी पार्टी की चिंता करें, जो आदि पे आ गई है, बैसाखी पे आ गई है। आपके घुटनों पे आने के बाद चिंतन और मनन करेंगे, आत्ममंथन करा हो तो कम से कम अपनी पार्टी में करिए। दूसरे की पार्टी कांग्रेस में इतना आत्मचिंतन करने, मंथन करने की जरूरत नहीं है। शरद जी, बात तो सही है। अशोक यादव जी। राहुल जी, एक शेर है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। नहीं, वो तो विपक्ष जो में बैठे हैं। पार्टी पिछले 10 साल में जितनी चुनाव लड़ी है उसमें कुल सीटें उतनी नहीं इनकी आई हैं जितनी हमारी अब की बार सीटें आई हैं, और उसके बाद भी 99 पे जीते और 240 पे हम हार गए हैं। अशोक यादव जी, देखिए राहुल जी, फिर भी एक मिनट अशोक यादव जी। देखिए राहुल जी, मैं तो यही कहूंगा, अभी शरद जी ने कहा कि इतनी आधुनिक रणनीति है कि इसको समझना पड़ेगा। अगर ये रणनीति हमारी समझ लिए होते तो 400 पार करते करते 240 पर नहीं गिरते, और उत्तर प्रदेश में 62 से 33 पे नहीं 400 पार करे या 500 पार करे, लेकिन समझ में नहीं आएगी। विपक्ष में आज भी आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो केंद्र में, चाहे राज्य में आप लोग हो, आज भी बैठे हुए हैं। सीटें ऊपर नीचे हो गई हैं,
लेकिन अब ये रणनीति मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि जो 2 सीट कल को कांग्रेस को मिलनी थी वो भी समाजवादी पार्टी ने वहां भी प्रत्याशी उतार दिया। आप लोग रणनीति बता रहे हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन मैसेज तो चला गया ना कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब जीत का दम भर रहे हैं, हालांकि ये तो जनता तय करेगी कि 9 की 9 सीट पर जीत किसकी होगी। कोई पार्टी कितनी भी अपनी रणनीति पुख्ता बता दे। 2 टूक में इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।